क्या आप भी इसी उलझन में पड़े हुए हैं कि क्या हमें एडवांस की अपनी तैयारी करनी चाहिए या मेंस के सेकेंड फेज में परसेंटाइल इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या हम अभी पहले अपने एग्ज़ाम को देखें, इन सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे। और अगर उनको भी एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो हम इसको बैलेंस कैसे करें कि क्या पहले एग्ज़ाम के बाद से हम तैयारी शुरू करें या अभी से शुरू करें, और बेहतर तरीका क्या है। तो इसी चीज़ को मैं आंसर करने के लिए या डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि सबसे पहला सवाल कि कौन से बच्चों को अभी सेकेंड फेज में अपने मेंस की परसेंटाइल इंप्रूव करने की ज़रूरत है और किन बच्चों को एडवांस पे फुल्ली कंसंट्रेट करना चाहिए। तो उसका सीधा सा आंसर है कि वो बच्चे जिनकी अगर मेंस में परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के अराउंड है, नो डाउट वो एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि 95 परसेंटाइल पे आप एनआईटीज़ वगैरह में अपनी बेहतर सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी भी परसेंटाइल 95 के अराउंड है या 96 के अराउंड है, उन्हें तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सेकेंड फेज में अपने मेंस की परसेंटाइल को इम्प्रूव करने पे फोकस करिए और उसको 99 के अराउंड में ले आइए। और 95 से 99 के अराउंड में लाया जा सकता है, बशर्ते कि अगर एक वेल प्लान्ड वे में चलें और पहले से आपकी तैयारी थोड़ी डेप्थ तक हो चुकी हो तब। हाँ, नए सिरे से तैयारी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन तैयारी सही थी और किसी वजह से अगर थोड़ा सा खराब हुआ या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आए थे, बैलेंस नहीं आए थे, तो आप इसको इम्प्रूव करके 99 तक ला सकते हैं अगर प्लान रखें करें तो। लेकिन अगर ये आप सोचें कि हम 95 परसेंटाइल के बाद एडवांस के लिए तैयारी करें और देन साथ में हम उसमें सेकेंड फेज में इम्प्रूव कर लेंगे, 99 तक पहुंच जाएंगे, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा। आप भी जानते हैं कि एडवांस के लिए आपको चैप्टर की डेप्थ तक जाना पड़ता है और उस डेप्थ को मेंटेन करने के लिए आपको या उस डेप्थ की रिवीजन करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है चैप्टर पे। और उतनी डेप्थ तक अगर पहुंचेंगे तो सेकेंड फेज तक आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कुछ चैप्टर आधे अधूरे रह जाएंगे और कुछ हो पाएंगे। तो इसलिए इन बच्चों को तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जितना मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली रिवीजन करके कोशिश ये करें कि अपने सारी रिवीजन को ढंग से करके कि वो अपनी परसेंटाइल मेंस की इंप्रूव करें। और अगर जिनकी परसेंटाइल ऑलरेडी 99 के अराउंड है तो फिर वो बच्चों को ये कहा जाता है कि आप जो है एडवांस पे अपना फुल्ली कंसंट्रेट करिए। अब वो एडवांस की अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो कब से स्टार्ट करें? क्या अभी से लग जाना चाहिए? अभी तो बोर्ड भी सर पे है बिल्कुल, और कहीं ऐसा तो ना कि हम एडवांस की तैयारी करने के लिए जाएं और पता चला कि बोर्ड के एग्जाम खराब हो जाएं। तो उसके लिए सर्वर क्लासेस ने एक बहुत बेहतरीन सा प्लान सजेस्ट बनाया है। जैसे कि हम लोगों ने एक वीकली प्लान किया है कि एक वीक में 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 चैप्टर इसी तरह फिजिक्स के, बड़ा चैप्टर है तो एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, इस तरीके से किया है। और यूजुअली वो चैप्टर रखा गया है कि जो 12th का ही है और स्कोरिंग है और थोड़ा सा इजी है, और चूंकि ये चैप्टर बच्चे बाद में पढ़ते हैं तो उनका हो सकता है थोड़ा वीक रह गया हो। जैसे हर बच्चा जब 12th में आता है तो उसकी 12th की स्टार्टिंग जो होती है वो कैलकुलस से होती है या डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से होती है। चूंकि स्टार्टिंग टाइम पे नया जोश रहता है और बच्चे के पास टाइम रहता है, कोई उस पर प्रेशर नहीं रहता है, तो उन चैप्टर्स को वो सही से करके चल रहा होता है। लास्ट में अगर आता है जिसमें यूजुअली वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटीज ये सब लास्ट में चलती है, तो हो सकता है कि उस वक्त मेंस का प्रेशर रहा हो और ये चैप्टर्स थोड़े अगर वीक रह गए हों। तो चूंकि ये चैप्टर वो हैं कि जिनका एडवांस में अच्छा खासा वेटेज होता है। जैसे अगर हम वेक्टर 3D से बात करें तो इससे 9 से 11% तक क्वेश्चंस आना ही आना है एडवांस में। तो हम लोगों ने इस प्लान में इन चैप्टर को ही रखा है कि जो यूजुअली स्कोरिंग है और इकोनॉमिकल है और थोड़ा सा इसमें वीक रहने के चांसेस हैं। तो आप अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं, इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा तब तक आप 12th के ही चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे और उसी के साथ साथ आपकी एडवांस की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अब हम कैसे, क्या एग्जाम का लेवल तो बिल्कुल अलग है और एडवांस का लेवल तो बिल्कुल अलग है, अब दोनों को कैसे मैनेज करें? तो दोनों के लिए जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि 3 फरवरी से 8 फरवरी तक में वेक्टर्स और 3D बच्चों को असाइन किया था।
और इसमें ये कहा गया था कि आप अपने नोट्स को पढ़ के आओ, पूरा ढंग से नोट्स को रिवीजन करके आओ, साथ ही साथ जो भी आपको लगता है एग्जाम में एनसीईआरटी की चीज़ है वो भी आप देख लो एक बार। और देन जब बच्चे आते थे तो हम लोगों ने एक लेक्चर 1 जैसे क्या किया कि इसमें हमने क्वेश्चन शुरुआत में बेसिक्स वाले रखे हैं कि जो हर एक स्टूडेंट को मस्ट टू नो वाले हैं। मतलब कि मस्ट टू नो वाले का मतलब हुआ कि जैसे आप अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है कि वेक्टर का सम आना चाहिए, सम से जो न्यू रिजल्ट जनरेट हुआ उसकी लोकेशन आनी चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो सब चीज़ें। देन उसके बाद वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट के एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको आना चाहिए, प्रोजेक्शन लेंथ निकालना वगैरह वगैरह। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब तो बेसिक बात है कि जो आप एग्जाम लिखने के लिए भी जा रहे हैं तो इसमें तो आना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि एक लेक्चर यहाँ पे बनाया और उस लेक्चर में 12 क्वेश्चंस रखे और बच्चों को दे दिया गया कि भाई क्या आप यहीं सामने बैठो और इसको लिखो, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप देखिए तो बिल्कुल वो हैं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बच्चे को, चाहे वो एग्जाम लिखने जाए या आईआईटी एडवांस का लिखने जाए, उसको आना चाहिए। जैसे ये सवाल हमें दिए हुए हैं कि क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागोन के साइड्स दिए हुए हैं ए और बी से 2 साइड, बाकी को लिखना है तो सम का आइडिया होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के बेसिक्स वाले आप करके चल रहे हैं तो अपने आप जाहिर है कि आपके एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। ये सब कुछ देखिए तो पहले 4-5 क्वेश्चंस जो है कि हम लोगों ने उस तरीके का दिया कि जो सीधे सीधी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड है, और देन उसके बाद बच्चा जो है कि अपने एडवांस लेवल के थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस वगैरह करे। तो इस तरीके के सवाल दिया गया। तो इससे क्या होगा कि आप 12th के ही चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन जितना भी आप पढ़ रखे हैं वो सारी चीज़ें अपनी रिवीजन में इंक्लूड कर लेंगे। एक फैक्ट आप भी जानते हैं कि देखिए इस वक्त से एडवांस की तैयारी नहीं की जा सकती है। इस वक्त तो बच्चों को ये समझाया जाता है कि भाई जितना आप पढ़े हो उसको 100% रिटेन हो जाए उसकी कोशिश करो, क्योंकि तैयारी का तो टाइम गया 2 साल तक जितना आपने पढ़ा था, अब उन 2 सालों की चीज़ों को 100% रिवाइज कर लो, उसको 100% परफॉर्म कर लो तो वही बेहतर है, क्योंकि नई चीज़ें तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसी कोशिश से क्या हुआ कि हमने इधर फरवरी से स्टार्ट किया और फरवरी से लेकर के ये 29 मार्च तक पूरा 12th का ही सिलेबस, और सब में यही तरीका है कि हमने क्वेश्चंस हर चैप्टर पे बनाया, बच्चों को दिया गया कि आप सामने बैठो, उसके क्वेश्चंस लिखो और देन उसके बाद हम बैठ करके डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कंसेप्ट था या और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, चाहे वो बात फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या मैथ्स की हो, सब में यही रखा गया है। हर एक लेक्चर के पूरे टॉपिक डिफाइन कर दिए गए कि जैसे लेक्चर 1 है वेक्टर से रिलेटेड, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक की चीज़ें पूरा आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है। मतलब कि एनसीईआरटी में ये सिलेबस सारी चीज़ें हैं, मीन्स ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आगे की चीज़ें ये जो लेक्चर 2 में दिया गया है ये अब एनसीईआरटी से ऊपर आ जाता है, जिसमें एडवांस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन है 12th का ही सिलेबस। तो हमने इसीलिए क्या किया कि जब तक बच्चों का एग्जाम चल रहा है उस वक्त तक हमने सिर्फ 12th के चैप्टर पे ही उनको रखा कि ताकि वो एग्जाम भी होता रहे एज वेल एज उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें कि जो उनके एडवांस के लिए बेहतर रहे। देन उसके बाद भी हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है कि पूरा 1 महीना ये कि जैसे आपका 31 मार्च से लेकर के 3 मई तक के ये पूरे 1 महीने में आप स्ट्रेट लाइन के कर सकते हैं। देन उसके बाद फुल टेस्ट है, और इसी तरह से ये जैसे हम मैथमेटिक्स का प्लानर बना रहे हैं यही सेम आप पैरेलल में फिजिक्स केमिस्ट्री और वो लेते चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का। तो एट द एंड आपका पूरा बेहतर से बोर्ड का भी हो चुका होगा एज वेल एज जो है कि आपका एडवांस की भी पूरा रिवीजन हो चुका होगा। तो एक प्लान्ड वे में चलेंगे तो उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर रिजल्ट बनेगा। ये हम प्लानर अभी इस वीडियो के लिंक में आपको दे रखे हैं, आप उससे देखिए। चाहे अगर आप सर्वर क्लासेस से ना भी जुड़े हों तो ये खुद में प्लानर या आपको एक काफ़ी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को, एग्ज़ाम को और अपनी एडवांस की प्रिपरेशन को लेकर चलें। अगर कोई भी बच्चा एडवांस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे हेल्प चाहता है तो सर्वर क्लासेस जो है कि इस तरह से एक इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट वाइज भी, अगर जैसे मान लिया कि किसी को मैथमेटिक्स में अगर है कि उसको लगता है कि थोड़ी सी उसको वीक है, वो हम लोगों के साथ जुड़ के इम्प्रूव कर सकता है, या किसी को फिजिक्स में लगता है कि सिर्फ फिजिक्स में भी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या ओनली केमिस्ट्री में ज़रूरत है, तो वो बच्चा कांटेक्ट करके और हम लोगों से जो भी होगा जुड़ करके वो अपनी
थोड़ा सा मतलब रैंक वगैरह इम्प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए हमारा यहाँ सर्वर क्लासेस का लिंक भी है, आप इस पे जो है कि नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट करिए और बाकी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं।